जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लोग सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सिद्धि साधनाएं करना चाहते हैं, वो हमारे संपर्क में आके और हमारे सानिध्य में रह के वो सिद्धि साधनाएं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द अब उनको सानिध्य साधना का पूरा लाभ उठाने को मिलेगा। जो लोग सोचते रहते थे कि गुरुजी हम तुम्हारे सानिध्य में ही रह के साधना सीखना चाहते हैं, तो उनको वो अवसर अब मिलेगा। ठीक है, वो मेरे ही सानिध्य में रह के वो साधनाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी शिष्य सिद्धि साधना करना चाहते हैं, ठीक है, तो संपर्क कर ले और वो बनारस आके हमसे, ठीक है, साधनाएं सिद्धियां कर सकते हैं। शमशान में रह के उन्हें पूर्ण सिद्धियां कराई जाएंगी। ठीक है, जिसमें से 11 दिन या 21 दिन की साधनाएं रहेंगी, तो 11 या 21 दिन वो मेरे सानिध्य में ही रहेगा। ठीक है, और मेरे सानिध्य में रह के ही उसकी शक्तियों को कंप्लीट किया जाएगा और उसे शमशानों के बीचों में साधनाएं कराई जाएंगी। ठीक है, और भयंकर तरीके से, उग्र तरीके से उसको शक्तियां दी जाएंगी। ठीक है, जो भी शिष्य आने चाह रहा है, जो हमारे सानिध्य में साधना सीखना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, उसको शमशान में सिद्धियां कराई जाएंगी। ठीक है, और मेरे यहाँ समस्त साधनाएं कराई जाती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आज हम साधना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, ठीक है, ये है बाबा गंगाराम अघोरी की साधना। ठीक है, गंगाराम अघोरी की साधना है। जो भी ये सिद्धि करना चाहता है, ठीक है, ये कर सकता है मेरे सानिध्य में आके। ठीक है, उसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। और सभी लोग तो जानते ही होंगे कि बाबा की शक्ति बहुत ही प्रचंड है। ठीक है, और बाबा एक तरीके से ये मान लो ना कि वो एक सिद्ध तांत्रिक नहीं, एक सिद्ध पुरुष हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ हजारों लाखों शक्तियां चलती हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी शक्तियां को सिद्ध किया है, जो भी सिद्धियां की हैं, ठीक है, जो साधक इनकी पूजा पाठ करता है और इनको सिद्ध कर लेता है, जिनके ऊपर बाबा गंगाराम की कृपा हो जाती है, तो उनकी जो शक्तियां रहती हैं वो सारी शक्तियां स्वतः ही उस साधक को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो हजारों सिद्धियों का मालिक बन जाता है एक ही सिद्धि से। ठीक है, गंगाराम बाबा की अघोरी की साधना से, ठीक है, आपको शमशान काली की कृपा, काल भैरव की कृपा, बहुत सारे अघोरियों की, बहुत सारे अघोड़ों की, बहुत सारे कच्चा कलवा, पक्का कलवा, मसान हो गया, जिंद हो गया, समझ गए, और 64 योगिनियां हो गई, कलवे हो गए, 52 भैरव हो गए, ऐसी तरह की समस्त सिद्धियां आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी बाबा की कृपा से। और जो गंगाराम बाबा होते हैं वो गुरु के तरीके गाइडेंस करते हैं, आपको बहुत सारी गुप्त विद्याएं सिखाएंगे, बहुत सारे तंत्र मंत्र के बारे में बताएंगे और बहुत सारे मंत्र वगैरह भी सिखाते हैं, कौन सी साधना कैसे करनी है, वो पूर्ण मार्गदर्शन करते हैं। और गंगाराम बाबा का तो आप तंत्र जगत में जानते ही हो कि डंका बजता है उनका। और बाबा जो है ना बहुत ही प्रचंड एक महाशक्ति है, इनके आड़े कोई नहीं टिकता है, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता है। आप लोग तो समझते ही होंगे, क्योंकि बाबा की शक्ति बहुत ही प्रचंड है। ठीक है, आप इनको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में चला सकते हो, क्योंकि बाबा के आड़े कोई भी शक्ति आना नहीं चाहती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना कि जब जैसे कहीं पे अगर कोई काम करना है, ठीक है, जहाँ पे कोई नहीं जाता है बाबा वहाँ पे जाते हैं और बाबा की शक्तियाँ वहीं पे जाती है। ठीक है, जहाँ पे अच्छी तरीके से काम ना हो, वहाँ ये लोग बुरी तरीके से भी कार्य कर देते हैं, क्योंकि बाबा जब आदेश करते हैं तो इनके बहुत सारे गढ़ और बहुत सारे इनकी सेवा में भूत पिशाच खबीस जिन्न होते हैं। ठीक है, जो किसी भी जैसे वहाँ पे कोई अच्छी शक्तियाँ लगी है वहाँ पे नहीं कोई जा सकता, तो इनके जो गढ़ होते हैं क्या करते हैं कि मल मूत्र की वहाँ पे वर्षा करने लगते हैं। ठीक है, जो अदृश्य रूप में होती है, जो हम तुमको नहीं दिखेगी। ठीक है, अदृश्य रूप में वहाँ पे गंध मचाने लगते हैं। तो जो और भी शक्तियाँ रहती हैं, सात्विक शक्तियाँ रहती हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ से साइड हो जाती हैं। ठीक है, और ये लोगों को रास्ता दे देती हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही रास्ता पाएंगे घुस के अपना कार्य कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से हैं और ये कार्य करने में बहुत ही सटीक कार्य करते हैं। बाबा की कृपा जिसके ऊपर हो गई ना, तो उसे तंत्र जगत में कोई पछाड़ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बाबा का तंत्र ही इतना प्रचंड है। आप इनके माध्यम से किसी की विद्या को कीलित कर सकते हैं, किसी की विद्या को बंद कर सकते हैं, किसी की तंत्र को नष्ट कर सकते हैं, किसी का किया कराया तुरंत उलट सकते हैं, किसी को भूत प्रेत लगा है उसको तुरंत काट सकते हैं, उसे गणंत कर सकते हैं। और इनके माध्यम से गणंत खोदी भी जा सकती है और गणंत किया भी जा सकता है। ठीक है, कैसा भी शिपली हो, कैसा भी अमलियात हो, कैसा भी मुस्लिम तंत्र हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, बाबा सब करने में सक्षम है और बहुत प्रचंड तरीके से करते हैं। और इनके रिजल्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और बाबा का प्रत्यक्षीकरण भी होता है साधना में।
ठीक है। जो गंगाराम अघोरी हैं इनका प्रत्यक्षीकरण भी होता है, प्रत्यक्ष में भी बाबा आते हैं और सवारी के भी स्वरूप में सिद्ध होते हैं। ठीक है। तो साधक जैसा करना चाहे उस प्रकार से ये सिद्ध होते हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण करना है तो बाबा की साधना 41 दिन के ऊपर करनी होती है, तब ये प्रत्यक्षीकरण होते हैं। अगर सवारी के रूप में ऐसे आइए तो 21 दिन में ही बाबा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और 21 दिन में आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। इनके माध्यम से वशीकरण भी किया जा सकता है, ठीक है, और मारण भी किया जा सकता है। किसी का कैसा भी बंधन हो, समस्त बंधनों को काटने में बाबा सक्षम होते हैं। अगर ये कहा जाए कि तंत्र क्षेत्र में इनसे महान शक्ति अघोरियों में, ठीक है, हमें कोई दिखती नहीं है, क्योंकि इनकी जो शक्ति है बहुत ही उग्र और बहुत ही प्रचंड है। ठीक है। जो हमारे द्वारा साधनाएं कराई जाती हैं इसमें सातों भाइयां सिद्ध होते हैं। ठीक है। कीनाराम, गंगाराम, मनसाराम, ये सातों भाई जो होते हैं सभी लोग, ये सातों अघोरियों की सिद्धि है। ठीक है। एक साथ सारे के सारे सिद्ध होते हैं। ठीक है। गंगाराम बाबा जो होते हैं ना कि महातंत्र मंत्र के महान वो साधक थे। ठीक है। क्योंकि वो अपने जगत में, तंत्र जगत में, अघोर में इनका जो अघोरियों का जो है सिस्टम, उनका इनके नाम का डंका बजता है, ये समझ लो। ठीक है। क्योंकि इनके आगे कोई नहीं आता है। आप इनके माध्यम से किसी की स्कैनिंग कर सकते हैं, किसी के बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। इनके माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हैं, किसी के बारे में सारी चीज़ें जानकारी निकाल सकते हैं। इनके माध्यम से किसी का उच्चाटन भी कर सकते हैं, किसी का वशीकरण भी कर सकते हैं, किसी के घर का बंधन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके माध्यम से आप नींबू भी उठा सकते हैं, इनके माध्यम से आप हंडी भी उठा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो बाबा हैं इनके माध्यम से समस्त कार्य होते हैं और ये समस्त सिद्धियों के मालिक होते हैं। ठीक है। जो आपको समय समय पे सब गाइडेंस करते रहते हैं। एक गुरु के तरीके, एक शिष्य और गुरु का रिश्ता हो जाता है बाबा की कृपा हो जाने के बाद। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप ये हर एक मार्ग वो दिखाएंगे जो तंत्र क्षेत्र में बहुत ही गुप्त है, जो हम लोग नहीं जान सकते। ठीक है। जो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ऐसी ऐसी गूढ़ रहस्य और गूढ़ विद्याएं बताते हैं बाबा। अपने साधक को वो ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना ना की हो। इतने भयंकर साधना है ये। ठीक है। लेकिन ये साधना थोड़ा सा उग्र होती है और सभी लोग से यही कहना है कि जो सात्विक साधना करने वाले हैं वो दूर रहे। ठीक है। सात्विक साधनाओं के तरीके ये साधना नहीं होती है, क्योंकि ये अघोरी की साधना है। गंगाराम अघोरी जो है बहुत ही प्रचंड हैं। ठीक है। और इनका भोग भी तामसिक होता है और ये शमशान में साधना होती है। ठीक है। जिसे भी साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है। और जो भी आना चाहता है वो 10 तारीख से, ठीक है, बनारस आ सकता है। वाराणसी जंक्शन पे आए, उसे वाराणसी जंक्शन से ड्रॉप कर लिया जाएगा उसे। ठीक है। वहाँ से मिल जाएंगे हम। ठीक है। जो भी आना चाहता है तो बनारस आ सकता है। ठीक है। तो उसको वहाँ पे साधनाएं कराई जाएंगी। ठीक है। शमशान घाट में पूरी व्यवस्था होगी। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होगा। ठीक है। जिसे भी सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ना है, गद्दी दरबार लगाना है, जो चाहता है कि मैं तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, तंत्र क्षेत्र में मेरा नाम हो, ठीक है, और मेरे नाम का डंका बजे, अगर झंडा फहराना चाहता है, वो कहीं से सब जगह से पछाड़ खा के आया हो, कहीं से उसे रिजल्ट ना मिल रहे हो, तो हमसे संपर्क कर सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ 10 मई से बनारस में शिविर लगेगा। ठीक है। 10 मई से बनारस में शिविर लगेगा। जो भी साधक आना चाहता है वो हमसे जल्द से जल्द संपर्क कर ले और 10 तारीख को आ जाए। ठीक है। और उसको 7 तारीख को मंत्र विधान दे दिया जाएगा, 7 या और 5 को ही उसे दे दिया जाएगा। ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, उनकी जो भी साधना हो, ठीक है, वो आ सकते हैं। और बनारस में मेरे सानिध्य में रह के, ठीक है, जिनकी जिज्ञासाएं रहती थी ना, गुरुजी मैं आपके सानिध्य में 11 दिन रुकना चाहता हूँ, तो मैं उसको पूरी तरीके से साधना वहीं कराऊंगा। ठीक है। और मेरे सानिध्य में रह के वो साधनाओं को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। तो जिसे भी आना है वो संपर्क कर सकता है और बनारस आना है सभी लोगों को। ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो हमारे द्वारा जानकारियां आप लोगों को बताई जा रही हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है। और मेरे द्वारा जो भी विद्याएं सिखाई जाती हैं वो 100% ओरिजिनल होती हैं और पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ ज्ञान होता है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो भी हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है। मेरे चैनल को कमेंट वगैरह जरूर दिया करो। ठीक है। जब तक कमेंट वगैरह नहीं करते हो तो समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो आप लोगों को और कैसी जानकारियां चाहिए, जो भी सिद्धि साधनाओं के लिए बनारस आना चाहता है वो बनारस आ सकता है।
ठीक है। बनारस में प्रचंड शिविर लगेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हम जो बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे और जल्द से जल्द आप लोग संपर्क करिएगा। देखिए आप लोग 1-2 दिन पहले संपर्क करते हैं, क्योंकि आप लोग को फिर मंत्र भी याद नहीं हो पाता, तो वहाँ साधना में हम कैसे तुम्हें बैठा लेंगे, क्योंकि साधना में बैठाने से पहले मंत्र एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर फिर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले से ही संपर्क कीजिए। आप लोगों को मंत्र वगैरह दे दिए जाएंगे, ठीक है। और आप लोग पूरा कंठस्थ करके मंत्र वगैरह पूरा याद करके पूरा तरीके से पूरा तैयारी के साथ आइए और देखिए शमशानों का नज़ारा, ठीक है। और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि तंत्र होता क्या है, शमशानों में शक्तियां कैसे गूंजती हैं, ठीक है। कैसे तांडव मचता है शमशानों में और कैसा शमशान जागृत होता है, वो सारी चीजें हमारे सानिध्य में रह के आप लोग लाइव देख सकते हैं, ठीक है। अपनी खुली आंखों से आप देख सकते हैं, आप शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं मेरे सानिध्य में रह के, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।